बच्चों, आपको पता है जीवन में कौन छात्र सक्सेस होते हैं, किन की बड़ी बड़ी नौकरी लगती है। जिनको अच्छा टीचर मिल जाता है तो वो क्या है, एक दो बार में ही उनको क्वेश्चन के आंसर याद करवा देता है। वो छात्र जो है जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब कई छात्र क्या है, 10-10 बार 50-50 बार रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। कहाँ तक रटोगे? अथाह ज्ञान है। और हम आपको ऐसा समझाते हैं कि आप हमारा वीडियो अगर 3 बार देख लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हो, 2 बार देख लिया तो परीक्षाओं तक नहीं भूल सकते हो। और हमारे वीडियो से क्वेश्चन परीक्षा में 100% आते हैं। हम आपके लिए जो अभी आपकी कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें। बस एक बार देख लो, याद कराने की गारंटी हमारी है, वो चिंता मत करो आप, वो तो हम आपको याद करवा के ही रहेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले देखो आपको प्रश्न पढ़ना है। इसमें क्या समस्या है? इसमें लिखा है बच्चों कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। तो जो आपके सामने विकल्प हैं, तो ईस्ट से क्या बनाया जाता है? तो बच्चों जो ईस्ट से बनाया जाता है बच्चों, एल्कोहल। कॉपी में आपको क्या लिखना होगा अगर आ जाता है? उत्तर एल्कोहल, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब बच्चों जो एल्कोहल है ये होता क्या है? बच्चों वास्तव में जो एल्कोहल है ये दारू होती है। ये बच्चों क्या होती है? ये दारू होती है, ठीक है। और दारू को अपन बच्चों क्या कहते हैं? शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब भी कहते हैं। और जो लोग शराब पीते रहते हैं, मानते नहीं हैं, उनके घर में बच्चों होती है किन किन मची ही रहती है उनके घर में, उन्हें लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। अब ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ये पूछा जाएगा कि शराब हो सकता है एल्कोहल ना लिखे, शराब लिखा जाए, तो शराब को बच्चों एल्कोहल भी कहते हैं, दारू भी कहते हैं। और ये ईस्ट से बच्चों किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? तो ईस्ट से बच्चों बनाई जाती है किण्वन विधि के द्वारा। पूछा जाएगा परीक्षा में, पूछा जाएगा कि ईस्ट से एल्कोहल किस क्रिया के द्वारा बनाया जाता है? किण्वन क्रिया के द्वारा। क्योंकि हमने आपको कहा कि जिन घर में दारू पी जाती है उन घर में किन मची रहती है, तो अपन को याद आ जाएगा जब ऑप्शन सामने होंगे किण्वन, ठीक है। तो बच्चों ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब है रेयॉन, क्या लिखा है? रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा नहीं है, मानो मनुष्यों ने इसको नहीं बनाया है। क्योंकि क्योंकि बच्चों इसको काय से प्राप्त किया जाता है? इसको लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। माने लकड़ी को गलाते हैं, उसकी लुगदी बनाते हैं और उससे प्राप्त करते हैं रेयॉन। इसलिए यह जो है संश्लेषित रेशा नहीं है, माने मनुष्यों ने नहीं बनाया है। कृत्रिम दो चीज़ें होती हैं, एक कृत्रिम एक संश्लेषित। कृत्रिम वो होती है जिसको जैसे प्लास्टिक है वो कृत्रिम है, नाइलॉन है वो कृत्रिम है, क्योंकि मनुष्यों ने उसको बनाया है, ठीक है। तो रेयॉन को किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, इसलिए संश्लेषित रेशा नहीं है। यहाँ पर आप देखें, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? और जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको बोल भी रहे हैं बच्चों, जिनको इनका आंसर पता है, जिनको इनका आंसर पता है वो इसका आंसर जल्दी से बता सकते हैं कमेंट में। तो किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर सही है जिंक। जो जिंक होता है बच्चों, इसका जो संकेत होता है Zn होता है। इससे सेलें बनाई जाती हैं। आपकी जो रेडियो की सेल है, घड़ी की सेल है, वो जिंक से बनी होती है, ठीक है। अब याद कैसे आ जाएगा आपको परीक्षा में? क्योंकि सर बोल रहे थे कि किसको पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, तो सर ने बोला था जिनको इसका आंसर पता है वो बता दो। जिनको माने जिंक, जिनको माने जिंक, जिंक का संकेत भी बता दिया हमने आपको। अब एक बार एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लो आप, जो फास्फोरस है, फास्फोरस इसको अधातु भी कहते हैं, पूछ सकते हैं परीक्षा में कभी। आ ही गया है, चलो आपसे ही पूछते हैं बच्चों, कमेंट भी कर सकते हैं। एक प्रश्न है, फास्फोरस है,
फास्फोरस है बच्चों, क्या है? फास्फोरस है अधातु। फास्फोरस है अधातु। तो बच्चों क्या है, जो आपके 118 तत्व हैं, इनमें धातुएं भी हैं और अधातुएं भी हैं। धातुएं भी हैं और अधातुएं भी हैं। ठीक है। धातुएं बच्चों सामान्यतः तन्य होती हैं, जिनको तान करके अपन तार भी बना सकते हैं। ठीक है। जबकि अधातुएं ऐसी भुरभुरी होती हैं। तो अब बात है कि फास्फोरस पूछा है, तो फास्फोरस किसके अंतर्गत आता? अधातु के अंतर्गत आता। याद कैसी रहे, इसीलिए तो आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो याद करवाते हैं। कोई फुसफुसी चीज़ होती है बच्चों, कोई फुसफुसी चीज़ होती है तो उसको अपन फाड़ते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है। हमने आपको कोई वस्तु दी, हमने कहा इसको फाड़ दो, तोड़ दो। जब किसी वस्तु को फाड़ते हैं तो आपने देखा होगा लगभग वो दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में फाड़ते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को आप तोड़ते हैं तो संभवतः वो दो भागों में टूटती है, माने आधे आधे भागों में टूट जाती है, माने आधी टूट जाती है। किसी को फाड़ते हैं तो आधी टूट जाती है, फाड़ते हैं। तो फास्फोरस फोड़ते हैं अपन, ये लिखा है यहाँ पर, फोड़ते हैं। फास्फोरस फोड़ते हैं तो क्या होता? आधे भाग में टूट जाती है। तो फास्फोरस कैसी है? अधातु की ट्रैक है। ठीक है। तो फास्फोरस कैसी है? आपकी अधातु है। इसका संकेत भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप बड़ी परीक्षा देंगे, आपको नौकरी भी करना है। इसका संकेत है बच्चों पी, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो माचिस होती हैं वो इसी से बनी होती हैं, फास्फोरस से। अब ये क्वेश्चन जो है देखो कितना सरल है। मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 वर्ष से 19 वर्ष होती है? तो इसका आंसर बच्चों किशोरावस्था जो होती है वो 11 वर्ष से 19 वर्ष होती है। मान करके चलो, बच्चा जब 5 में पढ़ता है तो वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है। याद कैसे रखें बच्चों की बिगड़ने की उम्र क्या होती है? किशोरावस्था होती है। बिगड़ते हैं तो वो जीवन से गिर जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जो किशोर होते हैं, अगर किशोर अवस्था में आप सुधर गए तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर आप जा सकते हैं। तो आपको बिगड़ के गिरना नहीं। अपन कहते हैं वो आदमी कितना नीचा गिर गया है, अच्छी बातें नहीं करता है, माता पिता से लड़ता है। तो किशोरावस्था व्यवस्था होती है 11 वर्ष से 19 वर्ष। अभी हमने आपको बोला था कि वो आदमी कितना नीचा है, कितना नीचे गिर गया है, अच्छी और बुरी की परख नहीं है। तो गिर गया से अपन क्या करना है कि 11 वर्ष से है शुरू होती है अवस्था और 19 वर्ष तक चलती है किशोरावस्था। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है का मात्रक पास्कल है। मानो जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसका मात्रक बच्चों पास्कल है? पास्कल। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक शब्द सुना है प्रेशर। माने आप किसी में हवा भरते हैं, ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ट्यूब फट जाता है। और प्रेशर माने बच्चों होता है दाब। ठीक है, प्रेशर माने होता है दाब। उत्तर आ गया आपका, क्या करना देखना। तो दाब का मात्रक जो है बच्चों क्या होता है? दाब का मात्रक जो है बच्चों क्या होता है? पास्कल होता है। अब जो दाब है और दाब को कहते हैं प्रेशर, ऐसा पूछते वो, दाब की जगह वो लिखते प्रेशर। दाब की जगह बच्चों प्रेशर लिखते, प्रेशर। प्रेशर का मात्रक होता है। तो शायद आप सोच सकते थे पी से स्टार्ट हो रहा है शब्द, तो पास्कल भी लिखा हुआ है, तो पास्कल उत्तर लगा दो। ठीक है। तो आपको देखो इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी आपको वर्ड आनी चाहिए। दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल होता है। इनके बाकी के मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बल को भी नापते हैं, डायन में नापते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपन करने वाली वस्तु, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा सेकंड में, कितने सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई वस्तु कंपन कर रही है तो जो आवृत्ति कहते हैं किसे कहते हैं? तो बच्चों
कोई वस्तु है 1 सेकंड में, यहाँ अपन रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 1 सेकंड। अब रिक्त स्थान में नहीं आया, ये तो वैसे ही आया, तो यहाँ अपन इसका उत्तर क्या है 1 है। तो 1 सेकंड में कंपन करती है कोई वस्तु तो उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का जो मात्रक है बच्चों, आवृत्ति का जो मात्रक है उसको हर्ट्ज कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज, ध्यान देना। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बच्चों अब आपका जो क्वेश्चन है देखो कि ये जो ध्वनि है किस में चलती है, चल सकती है। तो इसका आंसर तो सही है कि ठोस द्रव गैस। आपके वो सर ये हाँ मतलब समझ में नहीं आया कि ठोस द्रव गैस। तो एक बात देखो बच्चों, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरियाँ, अगर रेल आ रही है आपको पता नहीं चल रहा कि रेल आ रही है कि नहीं आ रही, तो अगर रेल 10 किलोमीटर भी दूर होगी बच्चों, अगर आप कान लगाएंगे रेल की पटरियों पर तो आवाज़ आ जाएगी हाँ रेल आ रही है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, तो अपराध है, ठीक है। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं आपको कि जो ठोस चीज़ें होती हैं उनमें आवाज़ तेज चलती है, ठीक है। अब एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और आप बैठे हैं और आपने क्या है पानी को टच किया और तालाब में हो सकता है मगर, तो एकदम आता और झपट्टा मार सकता है। कई ऐसे वीडियो देखे पूरा का पूरा लील लेता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चों ठोस के बाद आवाज़ चलती है द्रव में और सबसे कम चलती है गैस में, सबसे कम चलती है गैस में। तो आवाज़ जो है ठोसों में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। तो आपका आंसर क्या सही है? ठोस, द्रव तथा गैसों में। अब है पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भूकंप। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कांपना, कांपना, तो आपका सही उत्तर क्या है? भूकंप। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसे अपन देखते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, माना बच्चों प्रकाश गया और किसी सतह से टकरा गया, अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना, उसी माध्यम में वो लौट आया, इसे क्या कहते हैं? चलो पहले उत्तर बता दें आप, फिर देखते हैं। जैसे हमने उत्तर लगा दिया प्रकाश का परावर्तन। अब ये आप क्यों मानो कि हमारी बात कि हाँ हमने वो बताया वो सही होगा? तो देखो समझो, देखो जैसे कि बच्चों आप कहीं खड़े हैं और कोई दोस्त है, कोई मतलब गुंडे लोग हैं, अब आपके पास कुछ नहीं है तो आप हैं तो वो आपसे कुछ कह रहे हैं। अब आपके पास कोई बंदूक वगैरह आ गई, कुछ आ गया, ठीक है। तो अब आप उनसे कह रहे हैं अब आओ, अपन ऐसे बोलते हैं अब आओ, या आपके पास कुछ भी हथियार आ जाए या डंडा आ जाए मतलब उससे बचने के लिए, तो आप कहते हैं अब आओ तुम्हें देखें। ऐसे बोलते हैं ना, अब आओ हम तुम्हें देखें, ऐसे बोलते हैं अब आओ हम तुम्हें देखें। माने समझो पहली बात, कोई वो है, माने कोई चला गया, आपसे झगड़ के चला गया, अब आप सुरक्षित हो गए, तो अब आपने कहा कि अब आओ आप तुम्हें देखें। कई बार ऐसा होता नहीं है, अब आओ। अब जो यहाँ शब्द है परावर्तन, देखना परावर्तन, अब यहाँ जो शब्द है परावर्तन, तो यहाँ आओ नहीं लिखा है, आओ, पर आओ, यहाँ लिखा है पर आओ, परावर्तन। तो इसी तरह प्रकाश होता है जब कहीं जाता है और किसी चमकीली सतह से वो टकराता है और टकरा के लौट आता है माने आओ, प्रकाश पुनः आओ, तो आवर्तन हो जाएगा, परावर्तन क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, इसे परावर्तन कहते हैं। जब वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी हैं तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश के द्वारा किसी रास्ते में कणों का चमकना, प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना,
वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसी तरह आपको बताते हैं सरल भाषा में, तो आप वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।